हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है करंटली हु इज़ हु इन इंडिया 2023। तो वर्तमान में देखिए कौन किस पोस्ट पे है, यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए जो हमारी ईयरली ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 तक की, और जो जनवरी 2023 की मंथली ई बुक है ये भी लॉन्च हो गई है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक बाय करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज संतोष कुमार यादव। सो फ्रेंड्स, बात करें अगर हम नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? राइट आंसर इज अमनप्रीत सिंह। तो फ्रेंड्स, अभी अमनप्रीत सिंह जो हैं ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनी है। इंडियन एयरफोर्स की स्टेब्लिशमेंट हुई 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और एयर चीफ कौन है इस टाइम पे? विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हु विल बिकम द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज राजीव सिंह रघुवंशी। सो ये भारत के जो है नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल बने। बात करें फ्रेंड्स ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 14 अगस्त 2019 को, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो क्वेश्चंस के साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has become the new Director General of the Directorate General of Civil Aviation? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स विक्रम देव दत्त। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अक्सर हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसलिए हेडक्वार्टर पे भी ज़्यादा फोकस करें। Who has become the new Deputy National Security Advisor of India? Right answer is पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो ये पोस्ट है ना, इस पोस्ट का फॉर्मेशन हुई थी 1998 में, और प्रेजेंट टाइम में इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका नाम है अजीत डोभाल। और अगर बात करें उपराष्ट्रीय सलाहकार यानी डेप्यूटी नेशनल एडवाइज़र कौन बनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स जगदीप धनखड़। ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और उन्होंने रिप्लेस किया है वेंकैया नायडू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स अरुण गोयल। अच्छा, बात करते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है फ्रेंड्स अजय भादु। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिकी? फिकी की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिकी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है सुब्रकांत पांडा। फिकी की फॉर्मेशन हुई 1927 में, और फिकी का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? सो बात हो रही यहाँ पे CSIR की, तो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? आंसर इज नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी।
CSIR की स्टेब्लिशमेंट हुई 26 सितंबर 1942 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर इज मेघना अलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई 1926 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इस टाइम जनरल सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और CEO बने हैं उनका नाम है अनिल कुमार लहोती। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO बने हैं जी कमला वर्धन राव। और फसाई की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। तो नए CDS कौन बने? आंसर इज अनिल चौहान। आपको याद होगा विपिन रावत जी की डेथ के बाद, क्योंकि विपिन रावत जी पहले ही CDS थे, देखिए याद रखेंगे भारत के, उनके बाद जो है दूसरे CDS कौन बनी है? अनिल चौहान बनी है। CDS की जो पोस्ट होती है 4 स्टार जनरल ऑफिसर पोस्ट होती है जो एक्ट करते हैं एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र टू द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑन ऑल मैटर्स ऑफ द 3 मिलिट्री सर्विसेज। तो तीनों जो मिलिट्री सर्विसेज हैं आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तो जो भी मैटर्स होता है उन पे जो है प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र की तरह एक्ट करते हैं CDS। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस। तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टेब्लिशमेंट हुई 28 दिसंबर 1885 को ब्रिटिश राज में। इसके फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज रोजर बिनी। BCCI की बात करें इसकी स्टेब्लिशमेंट 1928 में हुई है। हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेक्रेटरी हैं जय शाह और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती के जो नए CEO बने हैं, अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है गौरव द्विवेदी। फ्रेंड्स प्रसार भारती की स्टेब्लिशमेंट हुई 23 नवंबर 1997 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू। सो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति अपॉइंट हुई हैं और ये संथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकती हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? आंसर इज भारती दास। भारती दास जो है 27th ऑफिसर बनी हैं जिन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया है, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनसे पहले 49th चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए थे? उदय उमेश ललित। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज समीर V कामत।
डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्टेब्लिशमेंट हुई 1958 में। हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की जो नई अध्यक्ष बनी है उनका नाम है माधवी पुरी बुच। सेबी का हेडक्वार्टर भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, तो आंसर इज मुंबई। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनी हैं उनका नाम है राजीव कुमार और ये 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो बात करते हैं उपचुनाव आयुक्त की। सो आंसर हो जाएगा अजय भादु, ये उपचुनाव आयुक्त बनी हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? आंसर इज राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की फॉर्मेशन 2005 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सो बात करते हैं केवीआईसी के नए सीईओ कौन बनी है। राइट आंसर इज विनीत कुमार। केवीआईसी जो है इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1956 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और मनोज कुमार जो है इसके चेयरमैन हैं। और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स विनीत कुमार। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है एथलीट पीटी उषा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्टेब्लिशमेंट 1927 में हुई है और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर इज मिनेश सी शाह। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्टेब्लिशमेंट हुई 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज के.वी. शाजी। नाबार्ड की स्टेब्लिशमेंट 1982 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो यहाँ पूछा गया है फ्रेंड्स कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज टी.जी. सीताराम। सो बात करें ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई नवंबर 1945 में और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स वो है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी। तो सेबी के द्वारा बीएसई के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज सुंदर रमन राममूर्ति। हु हैज़ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा संगीता वर्मा, ये बनी है एक्टिंग चेयरपर्सन। सीसीआई की स्टेब्लिशमेंट 14 अक्टूबर 2003 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है नीति आयोग का न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी और वाइस प्रेसिडेंट है सुमन के बेरी। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के फ्रेंड्स अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में एस सोमनाथ और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी की स्टेब्लिशमेंट हुई 14 अक्टूबर 1956 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन। आंसर इज रमेश केजरीवाल। तो रमेश केजरीवाल ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो आचार समिति है इसके अध्यक्ष कौन बनी है। आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनी है। आंसर इज किशोर कुमार बसा। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी की स्टेब्लिशमेंट हुई मार्च 2010 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बात करें सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुई। आंसर इज सोमा मंडेल। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 19 जनवरी 1954 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के जो नए प्रमुख बने उनका नाम है मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स BS राजू। ये उप प्रमुख या कह लीजिए उपाध्यक्ष बनी हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया। सो बात करें भारतीय सेना के नौसेना प्रमुख की तो उनका नाम है R हरि कुमार। इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इंडियन नेवी डे जो नेवी डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। भारत के जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनी हैं उनका नाम है V अनंत नागेश्वरन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ ICAR शुगर क्रेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी है डॉक्टर G हेमा प्रभा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर इज जक्षय शाह। हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो नए अटॉर्नी जनरल बने उनका नाम है फ्रेंड्स R वेंकटरमनी। तो ये 16th नंबर के जो है वो अटॉर्नी जनरल बनी है और इन्होंने सक्सीड किसे किया है ये भी याद रखेंगे के वेणुगोपाल को। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर इज दिलीप तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ITBP के जो महानिदेशक अपॉइंट हुए उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। ITBP की स्टेब्लिशमेंट हुई 24 अक्टूबर 1962 को। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन बने हैं। सुजोय लाल थाउसेन। CRPF की स्टेब्लिशमेंट 27 जुलाई 1939 को हुई है और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राजीव बहल। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडियाज़ 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो भारत के जो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनके नए सचिव कौन बने हैं। आंसर इज राजेश वर्मा।
हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। तो एनसीजीजी यानी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के नए महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स भरत लाल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज़ सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की जो नई महानिदेशक बनी है उनका नाम है वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनी है उनका नाम है सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो नए प्रधान महानिदेशक बनी है उनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग के जो नए अध्यक्ष बनी है उनका नाम है फ्रेंड्स, आंसर इज अरुण सिंह धूमल। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। फ्रेंड्स ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है हिमांशु पाठक। ICAR की स्टेब्लिशमेंट 15 जुलाई को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने? देवाशीष मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ITPO की, तो इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है प्रदीप सिंह खरोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक बनी है, कौन अपॉइंट हुई है? मृणिनी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आंसर इज प्रवीण छावरा। तो प्रवीण छावरा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बनी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्टेब्लिशमेंट हुई 1986 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बुड्समैन ऑफ BCCI। तो BCCI के जो नए नैतिक अधिकारी लोकपाल बनी है फ्रेंड्स उनका नाम क्या है? आंसर इज विनीत सरन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। आंसर इज कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बनी है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इज SL थाउसेन। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल की स्टेब्लिशमेंट हुई 20 दिसंबर 1963 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। आंसर इज संजीव कपूर। तो फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के जो नए महानिदेशक बनी है उनका नाम है संजीव कपूर। इंडियन एयरफोर्स की स्टेब्लिशमेंट हुई 8 अक्टूबर को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और एयरफोर्स डे हर साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो बात करते हैं फिर CBDT की, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बनी है? नितिन गुप्ता। CBDT की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 जनवरी 1964 को, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आंसर इज दिनकर गुप्ता। तो फ्रेंड्स दिनकर गुप्ता जो है ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बनी है। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई? 2009 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनी है? आंसर इज जुल्फिकार हसन।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। राजेश केरा जो हैं ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। फ्रेंड्स, बात करते हैं राज्यसभा के नए महासचिव कौन बनी है। आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि राज्यसभा में जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता यानी ओपोजिशन लीडर है उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। और जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं, लीडर ऑफ द हाउस है, उनका नाम है पीयूष गोयल। तो ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आंसर इज विवेक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बनी है? विवेक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस मुंद्र। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 9 जुलाई 1875 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। आंसर इज विजय सांपला। तो विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनी है। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 19 फरवरी 2004 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बनी है? आंसर इज MA गणपति। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1986 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आंसर इज डॉक्टर मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनी है। UPSC की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डॉक्टर S राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। सैन्य संचालन के जो नए महानिदेशक बनी है उनका नाम है मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के जो नए डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है चन्नीरा बंसी पोनप्पा। हु हैज़ बिकम द न्यू फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनी हैं उनका क्या नाम है? आंसर इज G अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किए गए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया को, और ये अपॉइंट हुए हैं 24 नंबर के डायरेक्टर जनरल। हु इज़ अगेन द चेयरमैन ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आंसर इज सामंत गोयल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फिर से अध्यक्ष बनी हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। राइट आंसर इज सुजोय लाल थाउसेन। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 दिसंबर 1965 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है ड्यूटी टिल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। तो बार्क की बात करें तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि सिन्हा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आंसर इज M जगदीश कुमार। तो फ्रेंड्स, M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी। फिकी के जो नए महानिदेशक बनी है उनका नाम है अरुण चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन।
इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बनी हैं जयंत पाटिल। इंडियन एयरफोर्स के जो नए नेवी प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? आंसर इज विवेक राम चौधरी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? आंसर है GAV रेड्डी जी को। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवनी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? संजीव यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा विवेक जौहरी। तो ये CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? तो फ्रेंड्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो महानिदेशक बनी है उनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी देखिए अपॉइंटमेंट्स मैं आपको कवर करा रही हूँ ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कब हुई इस्टेब्लिशमेंट? 17 मार्च 1986 को, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स? बात करती हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की। तो जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है अतुल करवाल। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई 19 जनवरी 2006 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? CISF के जो नए महानिदेशक बनी है उनका नाम है शील वर्धन सिंह। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 10 मार्च 1969 को, और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो? आंसर इज विवेक गोगिया। हु हैज़ अगेन बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो फिर से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है रेखा शर्मा। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स? तो सही आंसर है गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लोकसभा स्पीकर एट प्रेजेंट? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? आंसर है ओम बिरला। और जो नए सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा में उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो की जो क्वालिटी है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आगे मैंने आपके लिए लास्ट में 2 क्वेश्चंस रखे हैं होमवर्क में, तो आपको उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ बेड बैंक? तो ये पहले ही देखिए चेयरमैन बनी है बेड बैंक की, इनका नाम है पद्म कुमार माधवन। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनी हैं अरुण कुमार मिश्रा। NHRC की स्टेब्लिशमेंट हुई 12 अक्टूबर 1993 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और जो RBI के डिप्टी गवर्नर हैं उनका नाम है M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर और MD पात्रा। तो 4 तो डिप्टी गवर्नर हैं और एक गवर्नर है जिनका नाम है शक्तिकांत दास। हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ द कंट्री? आंसर इज सुरेश N पटेल। ये देश के नए सतर्कता आयुक्त बनी है। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? बात करती हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की, तो इसके नए महानिदेशक बनी हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनी हैं संजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसके नए स्पोक्स पर्सन कौन बनी है?
आंसर इज अरिंदम बागची। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बनी है? राजीव चौधरी। बीआरओ की स्टेब्लिशमेंट हुई 7 मई 1960। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्री के जो नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनी है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा की जो महानिदेशक बनी है उनका नाम क्या है? आंसर इज संजय चंदर। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बनी है नाम है उनका एडिले सुमिरवाला। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है यशवर्धन सिन्हा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है परेश रावल। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर। तो जो फ्रेंड्स इन स्पेस है उसकी अध्यक्ष बनी है पवन गोयंका। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भारत के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं कौन है? अजीत डोवाल। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष बनी है उनका नाम है डॉक्टर पीडी वाघेला। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? नंद किशोर सिंह। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो महानिदेशक बनी है उनका नाम क्या है? आंसर इज सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो जो भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मार्क करें। हु हैज़ बिकम द चीफ हाइड्रोग्राफर इन इंडिया। आंसर इज अधीर अरोड़ा। ये भारत के जो हैं वो चीफ हाइड्रोग्राफर यानी मुख्य हाइड्रोग्राफर बनी है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ इंडिया। आंसर इज हरदीप सिंह पुरी। तो इनके पास में एक तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है और हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री भी है किसके पास? हरदीप सिंह पुरी जी के पास। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया। तो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तो सभी को जानते होंगे, नितिन जयराम गडकरी। इनके पास में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ बात हो रही है सीबीएसई की, तो इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? निधि छिब्बर। सीबीएसई की बात करें तो फ्रेंड न्यू दिल्ली में सीबीएसई का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बनी है फ्रेंड्स। आंसर इज एस किशोर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको टेस्ट देना है। आपको सिंपली क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर बतानी है कमेंट बॉक्स में। सो पहला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली बताना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो हैं वो नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, उनका नाम बताइएगा। तो फ्रेंड्स इनके आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में करें। और इसी के साथ ये इम्पॉर्टेंट क्लास हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। जो भी हमने देखिए अपॉइंटमेंट्स कवर अप करी हैं वो आपके सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए जुड़े रहें चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।